आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि वजारत मैरीटाइम ने कराची में सी व्यू पर खड़े बहरी जहाज को नाकारा करार देकर कब्जे में ले लिया है। बहरी जहाज को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 2021 के तहत कब्जे में लिया गया है। जहाज के कप्तान को फैसले के मुताबिक तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया गया है। वजारत मैरीटाइम के मुताबिक बहरी जहाज को नेविगेशन और मशीनरी का निज़ाम ख़राब है और ख़राब बहरी जहाज इंसानी जान और अमलाक के लिए नुकसानदेह है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोलिंग नुमाइंदे कामरान मिन्हाज से। कामरान, आगाह कीजिएगा। आपको आगाह कर रहे हैं कराची में फंसे बहरी जहाज़ के हवाले से। और अब सिंध हुकूमत की जानिब से ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये जहाज़ नाकारा है। और आपको ये बताएं कि वजारत मैरीटाइम ने कराची में सी व्यू पर खड़े बहरी जहाज़ को नाकारा करार दे दिया है। कामरान मिन्हाज हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, आगाह कीजिएगा, अब इसको कैसे निकाला जाएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर आप? वजारत मैरीटाइम ने कराची में सी व्यू पर खड़े बहरी जहाज़ को नाकारा करार देकर कब्जे में ले लिया है, जबकि बहरी जहाज़ को पाकिस्तान मर्चेंट ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कब्जे में लिया गया है और जहाज़ के कप्तान को फैसले से मुताल्लिक तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया गया है। जबकि वजारत मैरीटाइम का ये मौक़िफ़ है कि बहरी जहाज़ का नेविगेशन और मशीनरी का निज़ाम ख़राब है और ख़राब बहरी जहाज़ इंसानी जान और अमलाक के लिए नुकसानदेह है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू किया जा चुका है। इस वक्त जो है पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी और उसके अलावा केपीटी की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और जहाज़ जो है बैंग हैंग 77 जो है रेत से निकालने की इस वक्त जो है कोशिश की जा रही है। इब्तदाई तौर पे बताया जा रहा है कि जहाज़ जो है कराची के साहिल समंदर पर जो रेत है उसके अंदर जो है धंस चुका है। सबसे पहले इब्तदाई तौर पर उसे जो है रेत से निकाला जाएगा और फिर उसके बाद जो है समंदर की जो लहरें हैं वो शाम के वक्त जो है वो ज़्यादा होंगी, जो सपोर्ट कर सकती हैं जहाज़ को पानी के अंदर ले जाने में। उस वक्त जो है मुख्तलिफ जो है ज़रियों से जो मुकामी कंपनी है उनके हैंग से उसके बाद जो इसको पानी में खींचा जाएगा और उसके बाद जो है कराची हार्बर जो है केपीटी का जो पोर्ट है वहाँ पर ले जाने की कोशिश की जाएगी, वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो है इस बहरी जहाज़ में 18 टन तेल जो है इस वक्त भी मौजूद है और 118 टन से ज़ायद जो है इसके अंदर तेल मौजूद था जब ये बहरी जहाज़ यहाँ पर फंस गया था। इब्तदाई तौर पर इस जहाज़ को यहाँ पर फंसे हुए 23 रोज़ हो चुके हैं। 23 रोज़ में इसमें से जो है बहुत ज़्यादा जो है तेल निकाल भी लिया गया है, लेकिन अभी भी जो है 18 टन तेल इसमें मौजूद है। साहिल समंदर से रेत के अंदर से इसको पानी में ले आने के बाद जो है इसको पोर्ट पे ले जाया जाएगा और उसके बाद जो है इतलात हैं कि जहाज़ का जो है एक इंजन है वो मुकम्मल तौर पे डेड है और दूसरा इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इसका नेविगेशन सिस्टम भी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बिल्कुल नाकारा हो चुका है और दीगर आलात भी जो है इसमें नाकारा थे। तो इस हवाले से भी जो है मज़ीद जो है तहकीकात की जाएगी कि जहाज़ जो हादसे का शिकार हुआ इसकी वजूहात क्या थी। तो इस वक्त जो है रेस्क्यू का जो है अमल जारी है, सिलसिला जारी है। पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी और केपीटी की टीमें जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। लेकिन ये ऑपरेशन मुकम्मल होने में कितना वक्त दरकार होगा? मज़ीद लग सकते हैं इस जहाज़ को यहाँ से रेस्क्यू करने में, रेत से निकालने में और साहिल समंदर तक लेके जाने में। जी बहरी जहाज़ पिछले 23 रोज़ से कराची के साहिल पर खड़ा हुआ है और इसको निकालने के लिए ऑपरेशन का गुज़िश्ता रोज़ आगाज़ भी कर दिया गया था। ताहम इसमें अभी भी बताया जा रहा है कि 18 टन से ज़ायद तेल मौजूद है, जबकि काफ़ी मिकदार में तेल को निकाला जा चुका है, जिसके बाद ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था। वजारत मैरीटाइम ने कराची में सी व्यू पर खड़े बहरी जहाज़ को नाकारा कर कब्ज़े में ले लिया है। जी कामरान, बताइएगा। चले रेहान भाई। वजारत मैरीटाइम ने कराची में सी व्यू पर खड़े बहरी जहाज़ को नाकारा करार देकर कब्ज़े में ले लिया है और बहरी जहाज़ को पाकिस्तान मर्चेंट ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कब्ज़े में लिया गया है। जहाज़ के कप्तान को फैसले से मुताल्लिक तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया गया है।